में उसने कहा आपने किसी को बताया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा। तो फिर वो मेरी इज्जत की तरफ देखना शुरू हो गया। तो मैंने उसकी आपको पता चला कि उसकी गलत निगाह है आप पे, तब लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। हाँ जी। मैं अपने घर में गुजारा करती हूँ ना, ऐसा किसी बेटी को ना दे। हर बेटा होता है, ऊपर से वो मौलवी नजर आता था, अंदर से वो शैतान था। उसकी बड़ी बड़ी हिदारी थी। तो बात मौलवी की यही कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर छलांगी लगा लूँ। ज्यादा होता था, पैसे कम देते थे और ज्यादा, तो ये देख नहीं सकती। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। 3-4 मास गुजरे तो उन्होंने टीवी का ये मसला बताना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप मेरे इर्द गिर्द ज़रा आप नज़र तो रहे हैं, और मैं जहां पर बैठी हुई हूँ, हमें सम टाइम हम जहां जाते हैं हम 5 मिनट के बाद घबराना शुरू हो जाते हैं कि जल्दी अपने घरों को जाएं, हम इस माहौल में एडजस्ट नहीं होते हैं। लेकिन कौन माँ के पेट से आता है और उसको खबर होती है कि उसके क्या हालात वाक़यात होते हैं, उसके क्या नसीब होते हैं। बाज़ औक़ात एक ही पेट की औलाद होती है, किसी के मुकद्दर अल्लाह इतने जगाता है और किसी के इतने कि वो ऐसे घरों पर रहने पर मजबूर होती है। फिर भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया तो है। मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिसकी उम्र आप देख रहे हैं, यंग है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसके साथ क्या मसाइल है, जीना हाल हो गया है। 2 पल की रोटी, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ये इस वक्त तकलीफ में है। इनसे पूछते हैं क्या ये हवा की बेटे इस वक्त किन मसाइल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैमा मिस। साइमा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सैमा मिस। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या उम्र है आपकी? मिस 30 साल। 30 साल। कितना अरसा हुआ है शादी को? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपकी हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बीमार है। बीमार? टीबी की मरीज है। टीबी के। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तब आपको पता था कि वो टीबी के मरीज हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपकी शादी जिस इंसान से की, क्या ये वही इंसान है जो आपको दिखाया गया था? नहीं, वो नहीं है। पहले उन्होंने कहा था यही है, तो बाद में उसने कह दिया ये उस जो दिखाया था उससे शादी नहीं की। तो दूसरे भाई से शादी, दूसरे भाई के साथ शादी की है, तो उसके साथ नहीं की। पहले जो दिखाया था वो सही था, वो ठीक था। अच्छा, तो बाद में उन्होंने कह दिया ये इसके साथ ही आपकी शादी होनी है। पहले ठीक था जब मेरी मंगनी हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई, 3-4 मास गुजरे तो उन्होंने टीवी का ये मसला बताना शुरू कर दिया। मैं लोगों के घरों में काम करने के लिए जाती है, शोहर के लिए कि उसका इलाज करवा सके। उसके इलाज करवा सकूं। शोहर के क्या तासुरात है आप लोगों के घरों में जब काम करने जाती? हर लड़की के अरमान होते हैं कि मेरी शादी हुई है, मैं घर बैठ के खाऊं, शोहर कमा के लाए, मेरी हर आसाइश, मेरी हर ख्वाहिशात पूरी करें। जब आपको पता चला कि आपका शोहर ऑलरेडी टीबी का मरीज है, दिल तो वहाँ टूट गया, फिर क्या फीलिंग थी? बहुत बुरा इंसान के साथ सदमा महसूस होता, तो ये देख नहीं सकती। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, अगर घरों में कोई काम करने के लिए जाती हूँ, बाद में कहती कुछ है करती कुछ है मेरे, और आपकी इज्जत पे हाथ डालते हैं। जी मिस। नाज़रीन, अपने शोहर के साथ इसने शादी की, लेकिन दिखाया उसका वो भाई जो बिल्कुल ठीक है। शादी उस इंसान से की जो टीबी का मरीज था, और उसकी शादी कहीं नहीं होती थी। जुल्म की इंतहा वहाँ देखे। लेकिन एक मुसलमान औरत के होते, एक मुसलमान औरत के नाते उसने अपने आप को अपनी किस्मत के फैसले पर यकीन कर लिया और एतकाद भी कर लिया, और उस पर गुजर बसर करना शुरू हुई। फिर लोगों के घरों में काम करती थी। कितने पैसे कमा लेती थी? किसी ने 3000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया। काम ज्यादा होता था, पैसे कम देते थे और ज्यादा इज्जत की तरफ देखते थे। मैं अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ। बच्चों को कहाँ रखती थी? साथ लेकर जाती थी। एक मौलवी था, उसके पास मैं गई हूँ काम करने। कितने पहले की बात है ये? 6 माह नहीं हुए, तो मैं गई हूँ, बच्चों को साथ लेकर गई हूँ। तो उसकी बड़ी बड़ी हिदारी थी, तो बाद मौलवी की। अच्छा। तो बाद में मेरे सर पे उसने हाथ रखा, मेरी बेटी जैसी है,
अब हमारे घर में काम करे और बच्चों के साथ प्यार करने शुरू हो गया। मैंने कहा ये बहुत इज्जतदार है, तो मैंने भी काम करना शुरू कर दिया उन्हों के घर में। क्या काम करती थी? झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े वगैरह धो लिए। बाद में मैं उन्हों के घर में काम करने शुरू हो गई, फिर वो मेरी इज्जत की तरफ देखना शुरू हो गया। तो मैंने उसकी आपको पता चला कि उसकी गलत निगाह है आप पे? कब पता चला? तीन दिन गुजरे थे, 3-4 दिन गुजरे थे उसकी। बेटा बेटा कह के आपके हाथ फेरना और क्या करता था? ज्यादती करना शुरू हो गया। तो बाद में मेरे बच्चों, मैंने उसको कहा भी मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहती हूँ, मैं ये हराम की रोटी जो है ना नहीं लेकर मैं अपने बच्चों को। तो बाद में उसने कहा आपने किसी को बताया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा, तो मैं आपको पकड़वा दूंगा। तो ये आपने किसी को बताया, घर में किसी को बताया या मेरे घर में किसी को बताया? उसके बीवी बच्चे थे? जी मिस, उसके बीवी बच्चे भी थे। अच्छा, बीवी बच्चों के होते हुए बीवी बच्चों को तो पता है कि उम्र रसीद है, ये कौन सा कोई गलत काम कर सकता है ऐसा? तो बीच में इंसान जो है ना अच्छा खासा नजर आता है, तो बीच में इंसान की जो होती है ना वो होती है, शैतान होता है। ऊपर से वो मौलवी नजर आता था, अंदर से वो शैतान था। बच्चों के साथ भी पहले दिन से बहुत प्यार करना शुरू हो गया। मैंने कहा इस तरह का इंसान जो है अच्छा कहीं मिलेगा ही नहीं है। तो ये नहीं बताया शैतान। अच्छा, फिर जब उसने तुमसे गलत कोई डिमांड की, गलत वगैरह मतलब ज्यादती का कहा आपसे, तो फिर क्या किया? छोड़ दी वो? मैंने छोड़ दिया। मिस ने क्या किया आगे? फिर उसने मिस कहना शुरू कर दिया मैंने पुलिस में ऐसे करूंगा, चोरी का इल्जाम। तो बाद में कहा मैंने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लाऊंगा, आपके साथ जुल्म करूंगा। तो मैंने उसके बाद मिस मैं गई नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की तरफ देखी, अपने हस्बैंड की। घर आकर मैं इतना ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा। शोहर नहीं पूछता कि तुम जाती हो मेरे लिए, इतनी मेहनत करती हो, तो तुम्हारी आफरीन है, किस तरह के कभी जहन में आया कि इससे अच्छा मौत ही अच्छी है? कोई नाशुक्रिया? यही कहती हूँ मैं अपने बच्चों को लेकर छलांगी लगा लूँ, जब मर जाऊँ, कोई चीज का अगर बंदा मर जाए तो यही बेहतर है मिस। ऐसी जिंदगी से ना मायूसी तो गुनाह है। यानी मायूस हो गई हो कि कब जब नहीं समझ आता, लोग इज्जत पे हाथ डालते तो दिल करते हैं कि मैं कुछ कर लूँ अपने बच्चों। ऐसे ही है मिस। जिसने पैदा किया उसने वादा तो किया, रिस्क का वादा तो मेरे रब का है। मिस जो गुर्बत है ना वो नहीं, गुर्बत बहुत तकलीफ देती है इंसान। बच्चों को, हर बच्चों का दिल करता है पढ़ाई के, लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते, रोजाना बच्चे कहते हैं मामा मैंने भी स्कूल जाना है। जब देखती हूँ पास कुछ भी नहीं है तो फिर चुप कर बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ। कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता। कितनी उम्र है बेटा? इधर आओ, बात सुनो। क्या नाम है आपका? स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल पढ़ने को दिल करता है? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? नहीं आपको नाम का नहीं पता? बताओ नाम, आपका नाम क्या है? पता। नमान। मान। अच्छा, ये बताओ मेरी बहन, ये यहाँ पर ये पीछे लकड़ियाँ कैसे रहती हो? सहन में रहती हो और एक सिर्फ ये छप्पर सा बनाया हुआ, किस तरह रहती है? मजबूरी है, क्या करे। सर्दियों में किस तरह रहती है? ऐसे ही गुजारा करते हैं, तो लकड़ियाँ जला लेते हैं। तो बच्चों को आप देखे टूटा फूटा घर है, किस तरह के घर में ये रहने पर मजबूर है। बेटा वो बोल भी नहीं सकता। अच्छा, और है बच्चा? जी, इधर आओ मोहम्मद अली, इधर से आओ पीछे से। ये बड़ा बेटा है जी। क्या उम्र है इसकी? इसकी मैं 11वें साल में लगा हूँ। 11 साल। तो ये बोल नहीं सकता? जी, थोड़ा कम बोलता है। सुन भी नहीं सकता? सुन सकता है लेकिन बोल नहीं पैदाइशी तौर पर। जी। अब किस तरह गुजारा करते हैं? शोहर की दवाइयों का किस तरह, बच्चों की? जाहिर है जितनी महंगाई है, कम से कम भी अगर सफ़ेद पोशी में भी वक्त गुजारे तो बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर क्या करती हैं? कोई कभी कोई चीज़ किसी से मोहल्ले से मांग लेते हैं, कभी किसी से मांग कर अपना पेट का गुजारा करते हैं। मोहल्ले वालों को पता है कि जाहिर है ये गरीब हैं तो खुद हेल्प है। हाँ जी, ये मोहल्ले वाले कर देते हैं। क्या हमारे देखने वालों को अपील करना चाहेंगे? हेल्प की अपील कीजिए और अपनी बताइए कि किस मजबूरी में है, और औरत की आज जो आजकल का माशरा, औरत की इज्जत किस तरह महफूज नहीं है, क्या बताना चाहेंगे देखने वालों?
मैं यही कहूँगी तो गरीब का एहसास करे। तो जैसे मैं अपने घर में गुजारा करती हूँ ना, ऐसा किसी बेटी को ना दे, हर बेटी को अपनी छत दे, लाजमी दे। तो मैं अपने बच्चों को ये अपील करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे पढ़े और मेरा एहसास करे, सहारा बने आप मीडिया वाले जो है ना मेरा सहारा बने, यही मैं कहना चाहती हूँ। नाज़रीन, उसका कहना है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरे बच्चों को मुझे इस तरह हेल्प की जाए कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा दूं। शोहर तो वैसे ही जब से शादी हुई है वो एक मर्ज में मुब्तला है, अपने बच्चे समझकर आप इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि कोई बहन बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।